1961 में लिखी गई स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड एक साइंस फिक्शन नॉवेल है। यह कहानी एक ऐसे इंसान की नजर से ह्यूमन कल्चर, रिलीजन और फिलॉसफी को एक्सप्लोर करती है जो मार्स पे पला बढ़ा है। किताब वैलेंटाइन माइकल स्मिथ की कहानी है, जो मार्स पे पैदा होने वाला पहला इंसान है। वो अर्थ पे वापस आता है और यहाँ के रिवाज समझने की कोशिश करता है। उसकी इस जर्नी से एक नया मूवमेंट शुरू होता है जो ह्यूमन सोसाइटी की नींव को चुनौती देता है। द एनवॉय नाम का एक स्पेसशिप मार्स भेजा जाता है, लेकिन क्रू वापस नहीं आता। कई दशकों बाद एक और मिशन में पता चलता है कि एक ह्यूमन चाइल्ड वैलेंटाइन माइकल स्मिथ जिंदा बच गया था और मार्शियंस ने उसे पाला पोसा है। चूंकि वो मार्शियन कल्चर में पला बढ़ा है, उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज है, जैसे टेलीपैथी और माइंड कंट्रोल। फेडरेशन गवर्नमेंट उसे अर्थ पे वापस लाती है, लेकिन क्योंकि वो ओरिजिनल एक्सपेडिशन के वेल्थ और पावर का लीगल एयर है, पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेशंस उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। स्मिथ को गवर्नमेंट की निगरानी में हॉस्पिटल में रखा जाता है, लेकिन नर्स गिलियन बोर्डमैन और जर्नलिस्ट बेन कैक्सटन की मदद से वो एस्केप कर जाता है। वे उसे जूबल हर्शॉ के पास ले जाते हैं, जो एक एक्सेंट्रिक लॉयर और राइटर है, और उसे उन लोगों से बचाता है जो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे जैसे स्मिथ अर्थ के बारे में सीखता है, उसे ह्यूमन कस्टम्स जैसे पैसे, कपड़े और झूठ बोलना, जो मार्शियन कल्चर में नहीं होते, समझने में दिक्कत होती है। उसे यह भी पता चलता है कि मार्शियंस की एक डीप स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, जिसमें ग्रोकिंग का कॉन्सेप्ट भी शामिल है, जिसका मतलब है किसी चीज को पूरी तरह से समझना, उसका एक हिस्सा बन जाना। स्मिथ अपनी पावरफुल एबिलिटीज दिखाता है, जैसे मैटर कंट्रोल करना, चीजों को गायब कर देना, टेलीपैथी, और माइंड कंट्रोल, लोगों को हील करना और सिर्फ सोचकर ही दिल की धड़कन रोक देना। वो इन एबिलिटीज का यूज लोगों की मदद करने के लिए करने लगता है, लेकिन सोसाइटी उसके आइडियाज के लिए तैयार नहीं है। स्मिथ आखिरकार द चर्च ऑफ ऑल वर्ल्ड्स नाम का एक स्पिरिचुअल मूवमेंट शुरू करता है, जो मार्शियन फिलॉसफी और ह्यूमन आइडियल्स को कंबाइन करता है। ये चर्च फ्री लव, कम्युनल लिविंग और एक नई सोच को प्रमोट करता है। जो लोग इसमें ज्वाइन करते हैं, उनमें नई एबिलिटीज डेवलप होती है और उन्हें एग्जिस्टेंस की डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है। हालांकि मेन स्ट्रीम सोसाइटी उसे एक डेंजरस कल्ट लीडर मानती है। रिलीजियस ग्रुप्स और पॉलिटिशियंस उसके मूवमेंट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें उसके इन्फ्लुएंस का डर है। जैसे जैसे टेंशन्स बढ़ते हैं, स्मिथ को गुस्साई भीड़ द्वारा मार दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई हिस्टोरिकल रिलीजियस फिगर्स को मारा गया था। लेकिन उसके आइडियाज फैलते रहते हैं और उसके फॉलोअर्स उसकी टीचिंग्स को आगे बढ़ाते हैं। नॉवेल इस हिंट के साथ खत्म होती है कि स्मिथ की फिलॉसफी आखिरकार ह्यूमन सोसाइटी को रीशेप करेगी। फर्स्ट कॉन्टैक्ट एंड एलियन पर्सपेक्टिव। ये नॉवेल एक्सप्लोर करता है कि एलियंस द्वारा पाला गया इंसान अर्थ के कस्टम्स को कैसे देख सकता है। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। ये ट्रेडिशनल रिलीजियस आइडियाज को चैलेंज करता है, एक नया बिलीफ सिस्टम प्रेजेंट करके। फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। ये गवर्नमेंट कंट्रोल, सोशल नॉर्म्स और ह्यूमन हिपोक्रेसी की आलोचना करता है। स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड एक ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवेल है जो साइंस फिक्शन को डीप फिलोसॉफिकल और सोशल कमेंट्री के साथ ब्लेंड करती है। ये अब तक लिखी गई सबसे थॉट प्रोवोकिंग स्पेस रिलेटेड बुक्स में से एक है।